नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम 90 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 91वें पद से व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। मुरली ध्वनि श्रवण सुनत भवन रही न परय। मुरली ध्वनि, मुरली की ध्वनि को सुनकर भवन में रहते नहीं बनता, अर्थात घर के अंदर नहीं रहा जाता। सूरदास जी यहाँ पर जो मुरली की ध्वनि की विशेषता है, कृष्ण की मुरली की ध्वनि की विशेषता है कि वह किस प्रकार से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उस बारे में बता रहे हैं कि मुरली की ध्वनि सुनने के बाद ब्रज की गोपियों से उनके अपने घर में नहीं रहा जाता। वे मुरली की ध्वनि को सुनकर जहां से वह मुरली की ध्वनि आ रही है उसी ओर चल देती हैं। ऐसी को चतुर नारी धीरज मन धरै। सूरदास जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ब्रज में ऐसी कोई धैर्यवान स्त्री नहीं है, ऐसी कोई धैर्यवान ब्रज वनिता नहीं है जो कि मन में इतना धैर्य धारण कर सके कि कृष्ण की मुरली को सुनकर वह उस मुरली की तरफ, जहां से वह मुरली की ध्वनि आ रही है, उस दिशा में न दौड़े। वे स्वयं को नहीं रोक पा रही हैं, धीरज नहीं धर पा रही हैं और जैसे ही वे मुरली की ध्वनि को सुनती हैं, जहां से वह मुरली की ध्वनि आ रही है उसी दिशा में वे चल पड़ती हैं। सुर नर मुनि सुनत सुधिन शिव समाधि टरै। सुर यानी कि देवता, नर मनुष्य, मुनि, सुनत सुनने पर, सुधी न कि अपने होश में नहीं रहते, कि यदि इस मुरली की ध्वनि को मनुष्य, देवता या फिर मुनिगण कोई भी सुनते हैं तो वे अपनी सुध बुध खो देते हैं। शिव समाधि टरै, और भगवान शिव भी अपनी समाधि को त्याग देते हैं। वे भी मुरली की ध्वनि से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे अपनी समाधि को त्याग कर मुरली की ध्वनि को सुनने में लीन हो जाते हैं। अपनी गति तजत पवन सरिता नहीं ढरै, और जो पवन है वह भी अपनी गति छोड़ देता है, अर्थात वह भी बहना छोड़ देता, हवा बहना छोड़ देती है। सरिता नहीं ढरै, और सरिता नदी भी आगे नहीं बढ़ती है, नदी भी आगे नहीं बहती है। मोहन मुख मुरली मन मोहिनी बस करे। मोहन के मुख से जो मुरली की ध्वनि निकलती है वह मन मोहिनी, वह मन को मोहित करने वाली है और वश करे, और वह सभी को अपने वश में भी कर लेती है। सूरदास सुनत श्रवण सुधा सिंधु भरै। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत सुनने से, श्रवण कानों में, सुधा सिंधु अमृत का सागर भर जाता है, कि मुरली की ध्वनि कानों में पड़ने से उन कानों में मानो अमृत का सागर भर जाता है। मुरली की ध्वनि कानों के लिए ऐसी है मानो कानों में अमृत डाल दिया गया हो। अब हम 92वें पद की व्याख्या करते हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। एक सखी दूसरी सखी से बात कह रही है। मुरली तऊ, फिर भी, तऊ मतलब फिर भी, गोपाल ही भावती, गोपाल को अच्छी लगती है। कहती है कि हे सखी, मुरली तो फिर भी गोपाल को अच्छी लगती है। सुनी रे सखी जद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। हे सखी सुन, यद्यपि वह इस कन्हैया को, इस कृष्ण को नाना भांति, अनेक प्रकार से नचाती है, उनसे अनेक प्रकार के कर्तव्य करवाती है, उनसे अपनी अनेक आज्ञाएं मनवाती है, लेकिन फिर भी यह कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। राखती रखती है, एक पाई एक पैर पर, ठाड़ो करी खड़ा करके, ठाड़ो मतलब खड़ा करके, अति अधिकार जनावती बहुत अधिकार जताती है, जनावती मतलब जताती है, कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे एक पैर पर, जो त्रिभंगी मुद्रा होती है, उस मुद्रा में खड़े होकर कृष्ण मुरली बजाते हैं। उसी की तरफ गोपियां संकेत करती हुई कहती हैं, उसी की तरफ ब्रज नारियां संकेत करती हुई कहती हैं
कि यह कृष्ण को एक पैर पर तो खड़ा रखती है और साथ ही बहुत अधिकार उन पर जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वह आवती। कोमल तन कि जो श्री कृष्ण का तन अभी शरीर बड़ा कोमल है और उनसे ये अपनी आज्ञाएं मनवाती है, क्योंकि जब कृष्ण को मुरली बजानी होती है तो वह टेढ़ी मुद्रा में खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से कटी टेढ़ो हुए आवती, कटी कमर टेढ़ा हो जाना, हुए आवती की होती आ रही है। तो गोपियां कहती हैं कि यह जो मुरली है यह कृष्ण के कोमल शरीर पर बड़ा अत्याचार करती है, उनसे अपनी बहुत सी आज्ञाएं मनवाती है और उसके कारण कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो गई है, क्योंकि जब वह त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं तो कटी भाग से भी वे तिर्यक यानी टेढ़ी अवस्था में खड़े होते हैं। तो इसलिए गोपियां कहती हैं, ब्रज की नारियां कहती हैं कि अब तो कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो गई है। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती। अति अधीन, बहुत ही अधीन हो गए हैं। सुजान यानी कि कृष्ण, कनोड़े कृतदास, खरीदा हुआ दास, गिरिधर की गिरि को धारण करने वाले यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन? भगवान कृष्ण। नार यानी कि उनकी गर्दन, नाड़ जिसको हम कहते हैं उसी को गर्दन, नार नवावती, उनकी गर्दन को झुकाना, नवाना यानी झुकाना। ये कृष्ण तो इस मुरली के खरीदे हुए दास के समान हो गए हैं और बहुत ही मुरली के बहुत अधिक अधीन दिखाई देते हैं। और वो कृष्ण जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया था, वो इस मुरली के सामने हमेशा ही गर्दन झुकाए रहते हैं, क्योंकि जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी गर्दन भी झुक जाती है। तो इस बात के लिए गोपियां यहां पर कह रही हैं कि ये कृष्ण तो इस मुरली के खरीदे हुए दास के समान उसके बहुत अधीन हो गए हैं और ये जो गिरधारी कृष्ण है ये उसके सामने हमेशा ही गर्दन झुकाए रहते हैं। आपुन पोढ़े अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। आपुन पोढ़े, पोढ़ना मतलब लेटना, आपुन स्वयं, अधर यानी कि ओष्ठ, निचला ओष्ठ, सज्जा यानी कि सेज या शैया, कि ये जो मुरली है ये क्या करती है, स्वयं तो कृष्ण के ओष्ठ रूपी सेज पर या शैया पर लेट जाती है, आराम करती है। कर पल्लव पलुटावती, कर मतलब हाथ और पल्लव मतलब पत्ते, तो हाथों के पत्ते क्या होते हैं, उंगलियों को यहां पर कहा गया है। कर पल्लव यानी उंगलियां, पलुटावती दबवाना। कृष्ण मुरली को अपने अधर पर रखकर, अपने ओष्ठ पर रखकर हाथों की उंगलियों से उस मुरली को बजाते हैं। इसी स्थिति को उपमा देते हुए गोपियां कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये मुरली इतनी चालाक है कि स्वयं तो कृष्ण के ओष्ठ पर, ओष्ठ रूपी शैया पर लेट जाती है और उनकी उंगलियों से अपने पैर दबवाती है, अपनी सेवा करवाती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। भ्रिकुटी कुटिल, जो भौहें हैं वे कुटिल टेढ़ी हो जाती हैं। नैन नासापुट यानी कि जो आंखें हैं वो, और जो नासा यानी नासिका है उसमें नथुने जिसको कहा जाता है वे भी फड़कने लगते हैं। और हम पर कोप करावती, कोप मतलब क्रोध, कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली बजाते हुए उनकी भौहें भी कुटिल हो जाती हैं और उनके नथुने वे भी फड़कने लगते हैं, क्योंकि श्वास जो है वो इस प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना जो मुरली बजाने की प्रक्रिया है उसमें ऐसा लगता है कि उनके नथुने फड़क रहे हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है गोपियों पर क्रोध कर रहे हैं। गोपियों को ऐसा लगता है कि वे इस प्रकार से सांस लेना, क्योंकि कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके भी नथुने फड़कने लगते हैं, तो ऐसे ही मुरली बजाते हुए कृष्ण के नथुने भी फड़कते हैं। तो उसको देखकर गोपियां कहती हैं कि क्योंकि जब ये कृष्ण मुरली बजाते हैं तो इनकी भौहें कुटिल हो जाती है, नथुने फड़कने लगते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये इस माध्यम से हम गोपियों पर कृष्ण के द्वारा क्रोध करवा रही है। सूर प्रसन्न जानिए कोचिन, धरते शीश ढुलावती। सूरदास जी कहते हैं
कि प्रसन्न जानी, प्रसन्न जानकर एको छिन, एक क्षण के लिए। और जब हमें लगता है कि एक क्षण के लिए लगता है कि कृष्ण प्रसन्न हैं और हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, तो धरते शरीर के निचले हिस्से से, धड़ कहते हैं, जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है उसे धड़ कहते हैं, धरते शीश ढुलावती, उनका शीश जो है वो, सिर जो है वो टेढ़ा हो जाता है, अर्थात उनकी गर्दन हिल जाती है और इस मुद्रा में हिलती है कि मानो वे इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो। जब हमें यह लगता है कि कृष्ण, एक क्षण के लिए हमें लगता है कि कृष्ण प्रसन्न है और हम उनके पास जा सकती हैं, तो तभी यह मुरली इस प्रकार की कृष्ण की मुद्रा बनवाती है कि उनकी गर्दन इस तरह से हिलती है, लगता है कि वे हमें अपने पास आने के लिए इनकार कर रहे हों। गोपियों का कहना यह है कि यह मुरली चाहती ही नहीं कि उसके अलावा कृष्ण के पास और कोई भी जाए। अब हम 93वें पद की व्याख्या करते हैं। अधर रस मुरली लूटने लागी। गोपियां मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अरे देखो, ये मुरली तो कृष्ण के अधरों के रस का पान करने लग गई है। जा रस को षट ऋतु तप कीनो, सो रस पियति सभागी। जा रस को, जिस रस को प्राप्त करने के लिए षट ऋतु, छहों ऋतुओं में तप कीन्हो, तप किया था, सो रस, वही रस पियति, पी रही है, सभागी, सौभाग्यशाली होकर। देखिए, जितनी भी गोपियां ब्रज में हैं वे पूर्व जन्म में सभी ऋषि मुनि थे और उन ऋषि मुनियों ने ही गोपियों के रूप में जन्म लिया है और उन ऋषि मुनियों ने प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा से ही तपस्या की थी और वे लगातार तपस्या करते रहते थे। 6 की 6 ऋतुओं में लगातार तपस्या करते रहते थे। हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, तो मतलब क्या है कि वे लगातार तपस्या करते रहते थे और अब उन्होंने गोपियों के रूप में आकर जन्म लिया है। उसी का संदर्भ करते हुए यहाँ पर सूरदास जी की गोपियां कहती हैं कि जिस रस को प्राप्त करने के लिए हमने 6 की 6 ऋतुओं में लगातार तप किया था, उस कृष्ण के अधरों के रस का पान यह मुरली सौभाग्यशाली होकर अब कर रही है। हमने तो उस रस का पान करने के लिए इतनी तपस्या की, लेकिन इस मुरली का सौभाग्य तो देखो कि इसको तो बिना तप किए ही उन अधरों के रस पान का अवसर प्राप्त हो गया है या सौभाग्य प्राप्त हो गया है। कहां रही कहते यह आई, कोने याही बुलाई। कहां रही कि अरे हम तो बचपन से कृष्ण के साथ हैं, अब तक ये मुरली कहां थी। कहते यह आई, और यह आई कहां से है, हमें तो यह बात समझ नहीं आता कि यह अब तक कहां थी और अब एकदम से यह कहां से प्रकट हो गई। और कोने याही बुलाई, और इसको किसने बुलाया है, हमने तो अब तक इसको कभी भी नहीं देखा था। चकित भई कहती ब्रजवासिनी, यह तो भली न आई। चकित भई, आश्चर्यचकित होती हुई कहती हैं ब्रजवासिनी, ब्रज की स्त्रियां ये सब बातें बड़ी आश्चर्यचकित हुई कहती हैं कि यह तो भली न आई, कि यह तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये जो मुरली कृष्ण के पास आई है यह हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कृष्ण इस मुरली के आने के बाद हम सबको तो भूल गए हैं, अब केवल उन्हें इस मुरली का ही ध्यान रहता है। इसीलिए यह हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ कि यह मुरली कृष्ण के पास आई है। सावधान क्यों होती नहीं तुम उपजी बुरी बलाई, कि अरे सखियो, तुम लोग सावधान क्यों नहीं हो जाती हो, सचेत क्यों नहीं हो जाती हो, क्योंकि यह तो एक बहुत बुरी बला, बहुत बड़ा संकट हमारे लिए उत्पन्न हो गया, क्योंकि हम धीरे धीरे कृष्ण से दूर होती जा रही है, कृष्ण के प्रेम से वंचित होती जा रही हैं। सूरदास हम पर ताको कीन्हो सोती बजाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जो कृष्ण हैं उन्होंने ताको यानी इस मुरली को हम सब पर कीन्हो कर दिया है, सोती, सोत के रूप में बजाई, घोषित करना। कि गोपियां कहती हैं कि हमें तो यह लगता है कि कृष्ण ने इस मुरली को हमारी सोत के रूप में घोषित कर दिया है। अब हम 94वें पद की व्याख्या करते हैं। अब ही तय हम सबनी बिसारी। गोपियां मुरली के बारे में ही यहां पर कह रही हैं कि कृष्ण ने तो
हम सबको अभी से भुला दिया। इस मुरली को आए हुए बहुत कम समय ही हुआ है और अभी से इस मुरली के चक्कर में पड़कर कृष्ण ने हम सबको भुला दिया है, बिसार दिया है। ऐसे वश्य भय हरि वाके जाति न दशा विचारी, कि वश्य मतलब वश में, भय हो गए हैं, हरि कृष्ण, वाके उसके, जाति न दशा विचारी, कि उनकी दशा पर विचार भी नहीं कर सकती हैं। गोपियां कहती हैं कि ये कृष्ण तो उस बांसुरी के इस प्रकार से वशीभूत हो गए हैं कि हमें तो उनकी दशा पर, हमसे तो उनकी दशा पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। हम तो उनकी उस दयनीय दशा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से इसने कृष्ण को अपने अधिकार में ले लिया है। कबहू कर पल्लव पे राखत, कबहू अधर लय धारी, कर पल्लव उंगलियों पर, कर पल्लव उंगलियों पर लेकर राखत रखते हैं, कि कभी तो ये कृष्ण मुरली को अपनी उंगलियों में धारण कर लेते हैं, कभी अधर लय धारी, कि कभी अपने ओष्ठ पर धारण कर लेते हैं। कबहू लगाई लेत हृदय सो, ने कहूं करत न न्यारी, और कभी इसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, ने कहूं और जरा भी, करत न न्यारी, इसको अपने से जरा भी अलग नहीं करते, थोड़े से समय के लिए भी वे इसको अपने से दूर नहीं होने देते। मुरली श्याम किए बस अपने जे कहियत गिरधारी, और इस मुरली ने उन श्याम को अपने वश में कर लिया, जे कहियत, जिनको गिरधारी यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले कृष्ण के रूप में जाना जाता है, उस ऐसे बलशाली कृष्ण को इस मुरली ने अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु के तन मंधन, बांस बसुरिया प्यारी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये बात कह रही हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि कृष्ण का तन मन धन सब कुछ बांसुरी ही हो गया है, और उन्हें ये बांस की बांसुरी ही आजकल सबसे अधिक प्रिय हो गई है। अब हम 95वें पद की व्याख्या करते हैं। मुरली की सरी कौन करे, सरी मतलब समानता, कि गोपियां एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, और वे अब मुरली का जो महत्व है, मुरली की जो शक्ति है, बांसुरी की जो शक्ति है, उसको समझ गई हैं और कहती हैं कि अरे सखियो, इस मुरली की समानता कौन कर सकता है, अर्थात इस मुरली की समानता तो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। नंद नंदन त्रिभुवनपति नागर, सो जो बस्य करे। नंद नंदन, नंद के पुत्र यानी कृष्ण, त्रिभुवनपति नागर, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों के, पति यानी कि स्वामी, कि ये जो कृष्ण, जो नंद नंदन जो कृष्ण है, वह जो कि तीनों लोकों के स्वामी है, सो वह जो बस्य करे, उन्हीं को इसने बस में कर लिया है, कि जो कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं को इस बांसुरी ने अपने वश में, अपने अधिकार में कर लिया है। तो इसके गुणों की समानता तो कौन कर सकता है। जब ही जब मन आवत, तब ही अधरनी पान करे, कि जब ही जब, कि जब जब इसके मन में आता है, इसका मन करता है, तब यह श्री कृष्ण के अधरों के रस का पान कर लेती है। अर्थात जब ही इसके मन में आता है तो यह कृष्ण में इच्छा उत्पन्न करती है, और कृष्ण इसको अपने अधरों पर धारण करके वंशी वादन करने लगते हैं। रहत श्याम आधीन सदाई, आयशु तिन ही करे। रहत श्याम आधीन सदाई मतलब हमेशा ही, कि हमेशा ही जो श्याम, ये कृष्ण हैं, ये इसके अधीन रहते हैं। आयशु आज्ञा देना, तिन ही उन पर, करत कि जो ये मुरली है ये हमेशा ही उन पर आज्ञा चलाती है, ये हमेशा ही उनको आदेश देती रहती है, और ये कृष्ण उस मुरली के अधीन रहकर उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं। ऐसी भई मोहिनी माई, मोहन मोह करे, कि ये तो ऐसी मोहिनी हो गई है, ये तो दूसरों को इस प्रकार से मोहित कर लेती है कि इसने मोहन यानी कि कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। देखो, कृष्ण को मोहन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरों को अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए कृष्ण को मोहन कहा जाता है। लेकिन कृष्ण जो कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, दूसरों को मोहित कर लेते हैं, उसने उस मोहन को, उस दूसरों को अपनी तरफ मोहित करने वाले मोहन को भी मोहित कर लिया है। इस मुरली ने तो उस मोहन को भी अपनी तरफ मोहित कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। सुनहु सूर्या के गुण ऐसे,
ऐसी करनी करे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि भाई देखो इसके गुण तो इतने श्रेष्ठ हैं कि ये तो किसी को भी, जब इसने कृष्ण को ही अपने वश में कर लिया है, कृष्ण को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, तो ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसके गुण तो ऐसे हैं कि ये कृष्ण इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर यह ऐसे कार्य क्यों कर रही है, ऐसी करनी करे कि ये ऐसे कार्य क्यों कर रही है कि कृष्ण को हमसे मिलने नहीं देती है, या हमें कृष्ण से दूर कर दिया है, हमें कृष्ण के प्रेम से वंचित कर दिया है। इसको तो इस बात का खतरा नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण कृष्ण इससे दूर हो जाएंगे, या इसे हमें अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि इसमें तो ऐसा गुण है कि कृष्ण इसको छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर इसे हमसे क्या खतरा, इसे हमसे क्या भय कि ये हम पर कृष्ण के द्वारा क्रोध करवाती है और हमें कृष्ण के प्रेम से वंचित करने का प्रयास कर रही है, हमसे कृष्ण को दूर करने का काम कर रही है। इसे इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसा गुण है कि कृष्ण इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो आज हमने 91 से 95 तक पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद।